सुदामा आए, गोपाल ने सुना, सिंहासन का परित्याग कर लिया। व्याकुलता भरे भाव से परमात्मा उच्च सिंहासन से नीचे कूद पड़ते हैं। धरा कंपित हो जाती है, परमात्मा सिंहासन का त्याग करके कूद पड़े हैं। त्रैलोक्य कंपित हो गया है। ऐसा क्या हो गया कि कोमल परमात्मा को कूदना पड़ा। धरती की व्याकुलता बढ़ी, भगवान दौड़े, धरती की व्याकुलता बढ़ने न पाए, इसलिए परमात्मा ने पीताम्बर फेंका। घबराना नहीं, मित्र आया है, मिलने जा रहा है। सुदामा को लगा कि विलम्ब हो रहा है, शायद नहीं आना चाहते। अपने घर की तरफ लौटे, अचानक भगवान मुख्य द्वार से बाहर निकले। जाता हुआ देखते सुदामा को। सुदामा आवाज लगाई। बहुत दिनों बाद मित्र की आवाज कानों में पड़ी, रोम रोम कंपित हो जाता है। एक अजब संचार तन बदन में फैलता है। हाथ कंपित हो जाते हैं, पांव कंपित हो जाते हैं। हाथ में लाठी है, कंपन हुआ तो हाथ की लकड़ियां गिर जाती है। लाठी गिरी तो सुदामा भी गिरने का भाव व्यक्त करते हैं। मित्र गिर ना पड़े, भगवान खड़े हैं। आजान भुज सरचातर संग्राम युद्ध प्रदूषण, अपनी भुजाओं को बढ़ा लिया भगवान और गिरते हुए सुदामा को भगवान ने पकड़ के अपने कंठ से लगा लिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। हाथों का सहारा लेके परमात्मा को अंदर लेके, सुदामा को अंदर लेके आते हैं। जहाँ स्वयं बैठा करते थे उस आसन पर सुदामा को बैठाया, खुद चरणों में बैठे हैं। जिन चरणों से इस मित्रता की शुरुआत हुई थी, जिन चरणों में कंटक निकालने के लिए पहली बार बैठे थे, उन्हीं चरणों में आज दोबारा बैठना है। गोविंद को ऊपर बैठाया, सुदामा को। रानियों से कहते जल लाओ, पाँव धोना है ब्राह्मण देवता का, आने में विलम्ब हुआ। सुखदेव स्वामी कहते भाव से भले गोविंद ने अपने दोनों मित्रों को सुदामा के दोनों पाँव के ऊपर रखा और कथा कहती है, पानी परात कुहात छियो नहीं, नैन के जल से पग धोयो। एक सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। परमात्मा बड़ा रुदन करते हैं। पीताम्बर उठा के सुदामा के गले पे डाल देते हैं। भगवान को बार बार संभालते हैं। बालक की भांति लाड प्यार कर रहे सुदामा। व्याकुलता न पड़ जाए, क्यों रो रहे हो? बहुत दिन लगा दिया आने में, क्या तुमको हमारी याद नहीं आई? आंख के आंसुओं से चरण धो रहे हैं। परमात्मा को चरणों में बैठा देखा तो सुदामा विचार करते, दुनिया मुझे गरीब कहा करती है, दरिद्र कहा करती है, पर संसार को देने वाला स्वामी आज मेरे चरणों में बैठा है। आज मुझसे बड़ा धनवान संसार में कोई नहीं है, स्वयं परमात्मा मेरे चरणों में बैठा है। लक्ष्मी पंखा झल रही है, हवा कर रही है, परमात्मा का रोना बंद हो नहीं रहा है। भगवान को सुदामा ने कंठ से लगाया। अब मैं आ गया, अब तो कम से कम मुस्कुरा के मिल लो। बचपन में इतना नटखट रहा करते थे, आज इन आंखों में आंसू भरे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। पुराने मित्र को देखने का भाव है। बहुत सगाते हैं तो भगवान शांत होते हैं, जलपान कराते हैं, अंतःपुर में लेके गए। व्यवस्थाओं को देखा सुदामा ने तो मन घबरा गया। हजार रानियां लगी हैं सेवा में, नौकर चाकर लगे हैं, अद्भुत व्यंजन भोग लगाया जा रहा है। चावल के टुकड़ों को बार बार छिपा रहे हैं कि जिनके यहाँ इतने व्यंजन बने हैं उनको चावल के टुकड़े कैसे दें, बार बार छुपा देते हैं। भगवान बिस्तर पर बैठाते हैं, चमू की सेवा में लगे हैं कन्हैया और सेवा करते करते पूछ रहे हैं विवाह किया, बड़ा आनंद है, पत्नी बड़ी अच्छी है, बच्चे बड़े हट्टे कटरे हैं, खूब आनंद है कन्हैया, कोई कमी है ही नहीं। यहाँ तक आ गए हैं, फिर भी परमात्मा से एक शब्द कहने का भाव नहीं कि कुछ कर दो या कुछ दे दो।
भाभी है आते समय भाभी से मिल के आए हो? हाँ मिल के आया हूँ, तुम्हारे विषय में बताया हूँ। जरूर भावजाई ने कुछ ना कुछ भेजा होगा। जो भेजा था वही छुपा रहे थे, और जो बहुत छुपता है कन्हैया उसी को धो निकालते हैं। जबरदस्ती हट करके सुदामा के हाथों से चावल की पोटली को निकाल लेते हैं, खोलते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं पोटली कन्हैया की, कभी सुदामा ने चने की पोटली खोली थी तो चने के अंदर साफ सुदामा को दिखाई पड़ गया था। आज चावल की पोटली कन्हैया ने खोली तो सुदामा की गरीबी चावल में दिखाई पड़ गई। गोविंद को वेड़े करते हैं, बहुत सुख प्रदान कर देगा। भाभी ने क्या संदेशा भेजा है? वो कहती है, एक मास दो पाख में तो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। उसने कहा कि उसके घर में नित्य एकादशी रहती है, पर कन्हैया को टेंशन मत लेना, एकादशी रोज रहती है, रोज तेरा ध्यान करते हैं सब लोग, रोज एकादशी रहती है। इतना सुना भगवान की आंखें भर आई। जाके भौजाई से हमारे कर देना, क्या होनी थी सो हो गई, फिर ना ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी हो। जाके कह देना आज के बाद भौजाई को एकादशी करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? एकादशी का व्रत किया ही इसलिए जाता है कि गोविंद मिल जाए, और जब परमात्मा मिल गए हैं तो फिर कैसी एकादशी, आनंद करना। चावल भगवान चावल की एक मुट्ठी उठाकर मुख में रखते हैं, और सुखदेव स्वामी कहते हैं त्रैलोक का बेटा, सुंदर महल, सुंदर भवन, सुंदर जीवन, सुंदर भोजन, सुंदर भजन, सारा कुछ सुदामा के नाम करते हैं। और दूसरी मुट्ठी उठाया खाने के लिए तो मानो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। सरकार, कृष्ण बनना सरल है पर सुदामा बनना बहुत कठिन है। आप सारा कुछ दे के सुदामा बनना चाहते हो, पर एक बात भूल रहे हो, सुदामा की एक पत्नी है, भिक्षा मांग तो उनका पेट भर लेंगे, पर आपके 16,108 है, कौन रोज भंडारा करेगा कि उनका पेट भरेगा? इसलिए अपने भावों को थोड़ा सा संभालिए। या मानो रुक्मिणी ने इस भाव से हाथ पकड़ लिया कि ब्राह्मण देवता का प्रसाद है, एक मुट्ठी तो आपने अकेले खा ली, एक मुट्ठी बची है, हम 16,108 हैं, एक एक दाने सबके भागे में आ जाए तो भी इसकी बड़ी महिमा है, ब्राह्मण का प्रसाद है। इस भाव से भगवान और सुदामा का मिलन हो रहा है। परमात्मा ने कहा, सुदामा ने देखा कन्हैया बड़ी भीड़ लगी तेरे घर में, ये आस पड़ोस की सारी माताएं आ गई हैं क्या? नहीं, फिर इतनी भीड़ क्यों है? भगवान कहते हैं कि सब अपनी है, सबको आशीर्वाद दे दो। कन्हैया ने परिस्थिति बताई, परिस्थितियों में परमात्मा ने विवाह किया था, उसका जिक्र करते हैं परमात्मा। सुदामा कुछ दिन तक वहां रहे, भगवान ने भी बहुत कुछ दिया है, पर सुदामा को जानकारी किसी विषय की नहीं है। सुदामा घर जाने की बात करते हैं, 2-4-10 दिन बाद तो भगवान ने कहा ठीक है जाइए, उठ के खड़े हुए छोड़ने गए। तो सुदामा विचार करते हैं कि सेवा बहुत किया, पर लेने देने की कोई बात तो अभी तक किया ही नहीं, कुछ दे ही नहीं रहा है। पत्नी ने इतने भाव से भेजा था चावल लेके, 10-50 रुपया भी दे देते तो भी कम से कम पत्नी के सामने जाने लायक तो रह जाता।
सुदामा भगवान से कहते हैं कन्हैया कुछ भूल तो नहीं रहे हो? भगवान कहते नहीं कुछ भूल नहीं रहे, आप चलो। सुदामा फिर सोचते सेवा बहुत किया पर कुछ दिया नहीं, थोड़ा भी कुछ दे दिया होता तो। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाते हैं, कन्हैया कुछ भूल तो नहीं रहे हो? भगवान ने कहा नहीं सब कुछ ठीक ठाक है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर सुदामा ने कहा लाला कुछ भूल तो नहीं रहे हो? तो कन्हैया ने कहा हाँ भूल रहे हैं। क्या? ये जो गले में हमारा पीताम्बर डाल के जा रहे हो वो हमको वापस लौटा दो। ये लेके जा रहे हो, लाला लीला कर रहे हैं। अब सुदामा घबरा गए, दिया कुछ नहीं है, गले में पड़ा था वो भी ले लिया, पहचान रहे, चावल भी गया, ये पीताम्बर भी गया। अब पत्नी से क्या करूंगा? बहुत कुछ दे दिया है पर जानकारी सुदामा को नहीं है, लीला सरकार करने और प्रेम भरे भावों से गोविंद को हृदय में धारण करते हैं और सजन मित्रों से कन्हैया से सुदामा विदा लेते हैं। प्रशंसा बड़ी मन में हो रही है कि बहुत सम्मान किया, बड़ी सेवा करी, बड़ा सुख दिया भगवान ने। इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए परमात्मा कृपा का अनुभव करते हुए सुदामा पुरी को प्रस्थान कर रहे हैं और पहुंच गए जहाँ कुटिया की वहाँ मल खड़ा हुआ है। सुदामा मंदिर देख रहे, ये मल किसका? नौकर चाकर ने कहा यहाँ के राजा है सुदामा। सुदामा फिर नाम के दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, हो सकता है मैं यहाँ से चला गया, कोई दूसरा राजा आ गया और कुटिया हटा के वो अपना महल बना लिया। पत्नी ऊपर खड़ी है, सुदामा आगे चले जा रहे हैं। प्राणनाथ इतना बुलाया, इसे सुंदरी में प्राणनाथ बुलाया तो प्राण सूख गए। बहुत जा करके बैठी है, खड़ी है, पहचान में नहीं आ रही है सुदामा के पत्नी है, जबकि उनकी खुद की पर परिचय नहीं हो पा रहा है। श्रृंगार बहुत कर लिया है, नीचे उतर के आई भागती हुई, नौ में पड़ी,